आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब आप ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो अक्सर आपको ओवेरियन रिजर्व के बारे में पता करते हैं, आपका स्कैन करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे करके कहा जाता है। तो ये ओवेरियन रिजर्व क्या है, इससे हमें क्या पता लगता है और कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस ये असेसमेंट के बाद दिए जाते हैं। सो ओवेरियन रिजर्व बेसिकली आपके ओवरीज में जो अंडे हैं उनका क्वांटिटी और क्वालिटी का असेसमेंट है, यानी जांच करना। ओवेरियन रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगर ओवरीज में अंडे कम हो तो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। सो ये ओवरीज होते क्या हैं, इनमें एग्स कैसे आते हैं? पुरुषों में जैसे स्पर्म्स हर रोज तैयार होते हैं, क्या ओवरीज में ऐसा नहीं होता है? ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे ज्यादा अंडे महिला के ओवरीज में जब वो सिर्फ 20 हफ्ते की छोटी सी एम्ब्रियो होगी अपने माँ के गर्भ में, तब उसके ओवरीज में तकरीबन 6 से 7 मिलियन एग्स होते हैं। जब वो 20 हफ्ते की छोटी सी एम्ब्रियो होती है उनके माँ के गर्भ में, जब पैदा होती है तब वो नंबर्स घट जाते हैं, मतलब डीजेनरेट होते रहते हैं एग्स, तो घट कर ये अंडे 1 से 3 मिलियन तक ही रह जाते हैं। जैसे वो प्यूबर्टी रीच करती है, यानी कि जिस उम्र में उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं तब उसके अंडे और कम हो जाते हैं, तब 3 लाख से 5 लाख तक ही अंडे बच जाते हैं। सो जब ये पीरियड शुरू होते हैं और जब तक उसके पीरियड्स कब बंद नहीं हो जाते, जिसे मेनोपॉज कहते हैं, उस दौरान 400 से 500 अंडे ही रिलीज होते हैं उसके पूरे रिप्रोडक्टिव एज में, यानी कि जब से पीरियड आया है जब तक मेनोपॉज होता है तक अनुमान लगाया जाता है कि 400 से 500 अंडे ही रिलीज होते हैं। सो ये है उसका रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर। अभी सबसे अच्छा क्वालिटी कब रहता है? जब आप मिड 20s में होते हैं या अर्ली 30s में होते हैं, आपका एग का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। ये रिप्रोडक्टिव एज है, इसीलिए इन एग्स में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स कम रहना, क्वालिटी अच्छा रहना अक्सर देखा गया है। 30 के बाद, स्पेशली अर्ली 30 के बाद क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। क्रोमोसोम्स में ही नहीं, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों खराब होना शुरू होते हैं। क्रोमोसोम प्रॉब्लम्स का ये असर होता है कि ऐसे अंडे रिलीज होने के भी चांसेस होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम ठीक नहीं है तो रिलीज नहीं होते, रिलीज भी हो सकते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान ऐसा अंडा अगर रिलीज हो गया और स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर जाता है तो जो एम्ब्रियो तैयार होता है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो ऐसा एम्ब्रियो शायद चिपके ना, प्रेगनेंसी ना आए, ऐसा एम्ब्रियो शायद चिपक जाए और मिसकैरेज हो जाए, ऐसा एम्ब्रियो चिपक जाए और बच्चा भी पैदा हो, शिशु में भी कोई एबनॉर्मलिटी रह सकता है। तो ये प्रॉब्लम देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, स्पेशली अर्ली 30s के बाद, तब क्रोमोसोम्स प्रॉब्लम ज्यादा होने की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो हम अनुमान कैसे लगाते हैं? ऐसे तो नहीं बोल दे सकते कि आप अगर 30 साल के हो तो आपके ओवेरियन रिजर्व कम है। तो कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं। कुछ तो ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन आपके ब्रेन में पिट्यूटरी द्वारा रिलीज होता है। ये पिट्यूटरी आपके ओवरीज पे इस हार्मोन द्वारा काम करता है। ये हार्मोन ओवरीज में एक सिग्नल भेजता है कि अंडों को बड़ा करे उस महीने के लिए। अंडे बड़े होते हैं, चाहे 2 होंगे 3 होंगे, जितने भी आपका रिजर्व है, जिस अंडे के पूल ने उस हार्मोन का रिस्पांस पकड़ा है तो वो बढ़ना शुरू होते हैं, बट उसमें से एक ही अंडा बड़ा होकर रिलीज होगा। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर बहुत ज्यादा हो तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि पिट्यूटरी से बहुत ज्यादा निकलने पर ही एक अंडा रिलीज हो पा रहा है, इसका मतलब आपका ओवेरियन रिजर्व कम है। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत जरूरी है। ईस्ट्राडायोल नामक हार्मोन भी बहुत जरूरी है। जैसे जैसे अंडा बढ़ रहा होता है ईस्ट्राडायोल रिलीज होता है, ताकि ये ईस्ट्राडायोल वापस जाके ब्रेन को ये बताए कि अभी तुम FSH का जो हार्मोन रिलीज कर रहे हो उसे कम करो। लेकिन इसमें क्या होता है, वो लो ओवेरियन रिजर्व में ईस्ट्राडायोल वापस फीडबैक नहीं दे पाता। तो ये भी एक बहुत अच्छा हार्मोन है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ओवेरियन रिजर्व कम है। अगला होता है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये बहुत ही अच्छा हार्मोन एनालिसिस है क्योंकि FSH और LH आपके पीरियड के मुताबिक बदलते रहते हैं और हर महीने भी बदल सकते हैं। AMH बहुत एक्यूरेट अनुमान लगाता है कि आपके ओवरीज में कितने अंडे हैं। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन बेसिकली जो कच्चे अंडे होते हैं, जो अभी रिलीज नहीं हो रहे हैं, जो अभी ग्रो होने वाले हैं, वो रिलीज करते हैं। तो हमें ये पता लग जाता है कि नॉर्मल रेंज है या नहीं। 1, 2, 3 करके अंडे नहीं पता चलते हैं, ये रेंज से, एंटी मुलेरियन हार्मोन के रेंज से पता चलता है। अगर रेंज से कम है तो कम रिजर्व है, अगर रेंज में है तो अच्छा है, अगर रेंज के ऊपर है तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज भी रह सकता है या अच्छा रिजर्व हो सकता है। सो एंटी मुलेरियन हार्मोन बहुत अच्छा टेस्ट है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ओवरियन रिजर्व क्या है। तो ये सब तो हो गए ब्लड टेस्ट, लेकिन इनको अगर हम ठीक से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि अगर ये करेक्ट है या नहीं देखना चाहते हैं, तो एंट्रल फॉलिकुलर काउंट नामक एक अल्ट्रासोनोग्राफी कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड द्वारा आपके ओवरीज को देखा जाता है और क्या सच्ची में FSH हाई है और ओवरीज में अंडे कम है, क्या सच्ची में AMH लो है और
ओवरीज में भी अंडे कम है, ये देखा जाता है। सो अगर ये दोनों मैच होते हैं, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन्स मैच होते हैं, तो ये कहा जाता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व कम है। तो इसे कहा जाता है डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व या लो ओवेरियन रिजर्व। इससे ये पता लगाया जाता है या पेशेंट को ये कहा जाता है कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट रहेगा। अगर आपकी उम्र अर्ली 30 से भी ज्यादा है तो आपको ये कहा जाता है कि ओव्यूलेशन इंडक्शन फॉलिकुलर स्टडी थोड़ा कम कराइए, तुरंत ही प्रेग्नेंट होने की कोशिश कीजिए। अगर 1-2 साइकिल के बाद 1-2 महीने आपने ये कोशिश की और आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे तो आपको IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जितना आप टाइम डिले करोगे उतना अंडों का क्वालिटी कम हो सकता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं। इसलिए आपको ये टेस्ट ही नहीं, ये डिसीजन भी लेना चाहिए कि कौन सा ट्रीटमेंट कराने से आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होंगे आपके लो ओवेरियन रिजर्व की वजह से। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।